ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की कहानी एक अमीर डॉक्टर और एक गरीब गंवार बूढ़े आदमी की है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो अपने धन और पद के नशे में चूर था और अपने कर्तव्य को भी भूल चुका था। वही दूसरी तरफ एक गरीब गंवार बूढ़ा आदमी जिसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसने अपने कर्मों से उस डॉक्टर को जीवन भर सोचने के लिए विवश कर दिया। आइए दोस्तों, कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा खेल खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गाड़ी उनके दरवाजे के सामने खड़ी थी और दो कहार एक डोली ले आते हुए दिखाई दी। डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। वह डोली आकर के उसी क्लिनिक के सामने आकर के रुक गई। उस बूढ़े ने धीरे धीरे आकर के द्वार पर खड़ी हुई खिड़की से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते ही उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई डांट न दे। डॉक्टर साहब को खड़े देख करके भी उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने खिड़की के अंदर से गरज करके कहा कि कौन है और क्या चाहता है। डॉक्टर साहब क्या ऐसा कहने पर उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाते हुए कहा कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक करके जमीन पर सिर रख दिया और कहने लगा कि दुहाई है सरकार की, हमारा लड़का मर जाएगा। हुजूर, ऐसा मत कीजिए, इस लड़के ने 4 दिन से अपनी आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय भी शेष था। गोल पिस्टिक खूंटी से उतारते हुए कहने लगे कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस समय हमारे खेलने का टाइम है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पगड़ी को उतार करके डॉक्टर साहब की चौखट पर रख दिया और रोते हुए कहने लगा कि हुजूर, एक निगाह देख लो, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे यदि इस लड़के को कुछ हुआ। सरकार आपकी दिनों दिन बढ़ती होगी, भगवान आपका भला करेगा। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे उज्जड़ देहाती हमारे यहाँ रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से पूरी तरह से परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से अपनी चीख उठाई और बाहर निकल करके गाड़ी की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा कि सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर करके भी नहीं देखा। मोटर में बैठ करके कहने लगे कि कल सवेरे आना, और इसी तरह से वह गाड़ी चली गई। बूढ़ा काफी देर तक मूर्ति की तरह बिल्कुल बिना हिले डुले वहां पर खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ था कि सभ्य संसार में इतना निर्मम, इतना कठोर है। ऐसा इसके मर्म भेदी अनुभव अब तक उस बूढ़े आदमी को नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने में अपना समय पूरा खर्च करता था। मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की दुख को, तकलीफ को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को वह गाड़ी दिखाई दी, वह वहीं पर खड़ा टकटकी लगाए उसी की ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की उम्मीद थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने के लिए कहा और वह डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर के वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर के वह फिर से डॉक्टर के पास नहीं गया और अपनी किस्मत को ठोक ली वहां पर उसने। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से विदा हो चुका था। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देख करके वे दोनों जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। बुढ़ापे की मिसाल ममता टूटे हुए हृदय से निकल करके अंधकार आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब सारा धन दौलत कमाया, यश कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। जो एक साधारण बात थी, यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 साल की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का बिल्कुल एक निश्चित समय था। इस नियम से वह जरा भी नहीं टलते थे। बहुत से लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं, पर डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब अच्छी तरह से समझते थे।
उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। केवल उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान भी डॉक्टर साहब के यहाँ कोई नहीं थी, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान दिखाई देती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। सील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा ही निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। शाम का समय था, हरी हरी घास पर सारी कुर्सियां लगी हुई थीं। शहर के जितने भी रईस और अधिकारी थे और एक तरफ कॉलेज के छात्र और दूसरी तरफ बैठे सभी लोग भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी वहां पर सब कुछ इकट्ठा था। थोड़ा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई कहता जरा इधर आना। कैलाश क्या इधर ही रहोगे, सभी उसे छोड़ते थे, चुहल करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का समय ही नहीं मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर के पूछा कि क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसका हाथ मिला करके कहा कि मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, मैं आज किसी कीमत पर मानने वाली नहीं, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बड़ा शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे और उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े ही दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक अपना व्याख्यान भी दिया था, सांपों को नचा करके दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यही व्याख्यान सुन करके दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे बड़ा ही मर्ज था। इतना पता मिल जाए कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, उसे लेकर के ही वह छोड़ता था। यही व्यसन था, इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देख करके सांप कितने चौकन्ने हो जाएंगे, रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी कोई जगह नहीं है। एक महाशय ने छेड़ करके कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो। मिस्टर गोविंद, हरगिज नहीं मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया कि यह सीधी साधी लड़की है और आप इतने महान हैं, इसका मिजाज इतना सीधा है, दूसरे से यदि हुआ होती कहती इतनी सुंदर लड़की तो वह जरूर दिखा देता, तो इसी बात पर बिगड़ करके खड़ी हो जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है, इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए आप जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप मेरी वकालत करना आप लोग मेरी बंद कर दीजिए, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर दोस्तों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब कहने लगे कि देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, पर दिखाए भी तो कैसे। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देख करके मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इंतजार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर के बहुवर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वह कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख करके उसकी जान निकल जाती थी। पश्चाताप कर रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने के लिए कह दिया। मगर कैलाश एक नहीं सुनता था। प्रेमिका के सामने अपने सर्प कला का प्रदर्शन ऐसा अवसर पाकर के वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की कि दांत तोड़ डाले होंगे, तभी कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दो। इतना कह करके उसने एक काले सांप को पकड़ लिया
और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और कोई जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को यह सांप काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाता है, उसे लहर भी नहीं आती है। इसके कांटे पर मंत्र भी नहीं काम करते, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ करके कहा कि नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे दोस्त ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ करके कहा कि नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़ करके बस में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई तकलीफ हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखा गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। इतना कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़ करके जोर से दबा दी, इतनी जोर से दबा दी कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि मुझसे यह क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, इसीलिए वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबा करके मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए कहने लगा कि जिन सज्जनों को शक हो आकर के देख लें, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। दोस्तों ने आकर के उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ मिलता है। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा। वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन की ढीली पड़ते ही उसने सिर उठा करके कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भाग चिल्ला। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस करके लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। दोस्तों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा करके दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस करके बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल नहीं थे, वह उंगली को डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो में बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल में पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा नहीं रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में ही जड़ी पीस करके आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा करने लगा। माँ ने दौड़ करके उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और बिजली का टेबल फैन चला दिया। डॉक्टर साहब ने झुक करके पूछा कि कैलाश कैसी तबीयत है। कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल नहीं सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ करके कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से कुछ भी फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा हर पल बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़ खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा के मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय कहने लगे कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब इसकी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा कहने लगे, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध करके घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़ करके उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देख करके उसे मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहने लगा, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, या क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन का वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद प्रमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई?
जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की तरफ ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा बना हुआ था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी और बूढ़ा रस्सी को बरता था और बाजार में जाकर के बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा और न कभी हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में ही कट रहा था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहां फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जा करके झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले से पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? न देगा न सही, घास तो कहीं गई नहीं, दोपहर तक क्या 2 आने की तो काट ही लूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आकर के आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठ करके किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर के कहा कि सुना, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक करके कहा कि चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, वही चड्ढा बाबू हैं। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। उस बूढ़े भगत ने कठोर भाव से सिर हिला करके कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं भैया। लेकर के उन्हीं के पास मैं गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा, पगड़ी उठा करके रख दी। एक नजर देख लीजिए डॉक्टर साहब, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सब सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के मेरे थे, वह नहीं जिए, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उसने तनिक भी दया नहीं की थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी उनसे बात नहीं पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से तभी भगत ने आवाज लगाई, जरा तंबाकू ले लाओ, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी उसकी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहां 6 बच्चे चले गए वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो सारा राज सोना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा करके एक एक पाई जोड़ रहे थे तुम। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तंबाकू रख करके पीने लगा। बुढ़िया ने कहा कि इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं नहीं जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी नहीं जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। क्या मैं नहीं जानता था कि वह नहीं बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरी कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर के वह घर पर बैठा रहा। 80 साल के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सांप काटे की खबर पाकर के वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम, लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यही सा काम नहीं था, जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य का काम था। सैकड़ों निराशों को उसने मंत्रों के जीवन दान दे दिया था। पर आप वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुन करके सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं। देती ही नहीं थी। बुढ़िया या कह करके लेटी। बूढ़ी ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत में लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों, पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए उसे बार बार कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर से खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सी आहट होते ही जाग जाते हैं। तभी भगत उठा, अपनी लकड़ी उठाई,
और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? भगत ने कहा, कहीं नहीं, देखता था कि अभी कितनी रात बाकी है। बुढ़िया ने कहा, सो जाओ। उस बूढ़े ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती। बुढ़िया ने कहा, नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं, वह आकर के पैरों पर पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से थे, बुढ़िया ने कहा। बूढ़े ने कहा, भगत ने, नहीं रही, ऐसी पागल नहीं हूं जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर के बैठ गया। फिर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हों और पर कान के बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर से किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं नहीं, जाऊंगा कहाँ, देखता था कि अभी कितनी रात बाकी है, भला कितना टाइम हो चुका होगा। चौकीदार ने कहा कि 1 बजा होगा, और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के को हाल तो तुमने सुना ही होगा, किसी सांप ने उसे डस लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो हो सकता है कि वह बच जाए। सुना है 1000 तक देने के लिए तैयार है। भगत ने कहा कि मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर के क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है हमारे यहाँ। चौकीदार इतना कह करके चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं और है, कहता कुछ और है लेकिन जबान से निकलता कुछ और है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन नहीं था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती न सही, 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ करके आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी कला से मेरे साथ उन्होंने कौन सा ऐसा सलूक किया था जिसके लिए हुआ मैं उसके लिए इतना मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने और जीने से क्या मतलब है। मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह से सिर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़ खा करके गिरते हैं। वे लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, खबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं ही धीरज देता हुआ वह बूढ़ा भगत आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते हुए चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव नहीं उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो करके थक चुके थे। बड़ी ही उत्सुकता के साथ लोग रह रह करके आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह से सुबह हो और लाश गंगा की गोद में समा दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंच करके आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई है, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी विनम्रता से डॉक्टर साहब कहने लगे, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने उसे कब दया आ जाए। चड्ढा ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि चलो देख लो।
मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। कई लोग झाड़ने फूकने वाले आए और देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और मुस्कुरा कर कहने लगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है साहब। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ करके बैठ जाएंगे। आप नाहक अपना दिल छोटा मत करिए, जरा कहारों से कहिए कि पानी भर करके लाएं। कहारों ने पानी भर भर करके कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते से बाहर कुएं से पानी भर भर करके कहारों को दिया। मृणालिनी कैलाश के लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हुई है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाल देता और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़ करके नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़ करके भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे हुए पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। निमंत्रण मुबारकबाद देने के लिए लोग आने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी ही श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो रहे थे, मगर अंदर जाकर के जब देखा तो भगत का वहीं कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा कि अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं लिया। अपने पास से तंबाकू निकाल करके अपनी चिलम में डाली। यहाँ तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ अपने घर चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं, जब मेहमान लोग चले जाएं तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुड्ढा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार नहीं हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने उसे नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया कि यही बूढ़ा एक बार एक मरीज को लेकर के आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर करके अपने अपराध का क्षमा कराऊंगा। कुछ लेगा नहीं या मैं जानता हूँ, उसका जन्म तो केवल यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मैं उसके आदर्श को कभी नहीं भूल सकता हूँ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा, कब कौन किसके काम आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नम्रता के साथ बात करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। डॉक्टर चड्ढा ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक गरीब बूढ़ा देहाती गंवार आदमी उनके काम आ सकता है, लेकिन इस गरीब बूढ़े देहाती आदमी ने डॉक्टर साहब के लड़के के प्राण बचा लिए। उस गरीब बूढ़े आदमी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन वह अमीर डॉक्टर अपने दौलत के नशे में चूर था, उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। दोस्तों, आप चाहे जितना भी धन कमा लें, अमीर हो जाएं, कुछ भी आप कर ले, दौलत के नशे में चूर होकर के किसी गरीब आदमी को या किसी कमजोर आदमी को कभी इग्नोर मत करना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।